और आपके लिए ये मैं ओपन कर देती हूँ आप लोगों का ये लेक्चर। ठीक है, कम्युनिटी को डेवलप करने के लिए जरूरी है कि हम उसके मुख्तलिफ डायमेंशंस को लेके चलें। उसमें से अगर हम डिफरेंट डायमेंशंस की बात करते हैं, द कंटेंट फ्रॉम वेयर आई गॉट द बुक इज दिस वन। ठीक है, यहाँ से मैंने एक्सक्यूज मी मैम, अस्सलाम वालेकुम। जी जी आपकी वालेकुम आवाज़ मैम आपकी आवाज़ बहुत कम हो गई थी। अच्छा चलें, एक मिनट मुझे चेक करके बताना, ठीक है? एक मिनट मैं दोबारा करती हूँ। कंटेंट लिया है और इसके अंदर अगर हम बात करते हैं तो आज के प्रेजेंटेशन में हम डिस्कस करेंगे द सोशल डेवलपमेंट। अब आवाज आ रही है? अगर हम कम्युनिटी डेवलपमेंट की जी बात मैम आ रही है, लेकिन इसी तरह कम आ रही है। जब आप बोल रही हैं तब ज़्यादा आ रही है। इसको देखना जरूरी है। डेवलपमेंट के लिए जरूरी नहीं है कि हमने उसके असल में हमने मैंने ना लेक्चर रिकॉर्ड किया हुआ था, तो वो रिकॉर्डेड लेक्चर मैंने इसको आपकी क्लास को पहले ही बताया कि मैंने उसको अपलोड करने की कोशिश की थी, लेकिन पता नहीं क्या इश्यू आया, वो अपलोड ही नहीं हुआ। तो अब मैंने वो चलिए रिकॉर्ड। मैम, इट्स ओके। आवाज क्लियर है आपको? वैसे ये बहुत हल्की है, समझ नहीं आ रही। जी मैम आ रही है, लेकिन बहुत हल्की आ रही है। अच्छा एक मिनट कोई इकोनॉमिक आप चेक प्रोजेक्ट शुरू करें। किया तो हम उसके इकोनॉमिक डेवलपमेंट को लेके जाएंगे। अगर हम उन्हें उसको उस इकोनॉमिक प्रोजेक्ट को सक्सेसफुल बनाना है तो वी हैव टू टेक इनटू कंसीडरेशन द डिफरेंट लिंक्ड एस्पेक्ट। अब आ रही है समझ में? जी मैम आ रही है। अब आवाज, आप एक दफा आवाज चेक कर लें ताकि मैं फिर इसको दोबारा से स्टार्ट कर दूं। ठीक है, उसके साथ जितने भी जुड़े हुए मुख्तलिफ एस्पेक्ट्स हैं उन सबको साथ लेते हुए हमने तब उसको डेवलप करना है। ठीक है, जी मैम अब ठीक है। पर्पस क्या है कम्युनिटी डेवलपमेंट का? टू चले चले रीएस्टैब्लिश मैं इसको स्टार्ट करती हूँ, स्टार्ट से शुरू करती हूँ। ओके मैम। डेवलपमेंट। ठीक है, कम्युनिटी को डेवलप करने के लिए जरूरी है कि हम उसके मुख्तलिफ डायमेंशंस को लेके चलें। उसमें से अगर हम डिफरेंट डायमेंशंस की बात करते हैं, द कंटेंट फ्रॉम वेयर आई गॉट द बुक इज दिस वन। ठीक है, यहाँ से मैंने कंटेंट लिया है और इसके अंदर अगर हम बात करते हैं तो आज के प्रेजेंटेशन में हम डिस्कस करेंगे द सोशल डेवलपमेंट। आप बेशक स्लाइड जो है ना वो अपने फोन में ओपन कर लें, ठीक है? जो साथ साथ फिर इसको अपने फोन में ही उसको देखते जाएं, क्योंकि मैं यहाँ से स्लाइड रन नहीं करूंगी। ओके मैम। ओके, अगर हम कम्युनिटी डेवलपमेंट की बात करते हैं तो कम्युनिटी को डेवलप करने के लिए हमें उसके मुख्तलिफ एस्पेक्ट्स को देखना जरूरी है। डेवलपमेंट के लिए जरूरी नहीं है कि हमने उसके सिर्फ अगर हमने कोई इकोनॉमिक प्रोजेक्ट शुरू किया तो हम उसके इकोनॉमिक डेवलपमेंट को लेके जाएंगे। अगर हम उन्हें उसको उस इकोनॉमिक प्रोजेक्ट को सक्सेसफुल बनाना है तो वी हैव टू टेक इनटू कंसीडरेशन द डिफरेंट लिंक्ड एस्पेक्ट्स। ठीक है, उसके साथ जितने भी जुड़े हुए मुख्तलिफ एस्पेक्ट्स हैं उन सबको साथ लेते हुए हमने तब उसको डेवलप करना है। ठीक है, अब इसका पर्पस क्या है कम्युनिटी डेवलपमेंट का? टू रीस्टैब्लिश द कम्युनिटी। हमने कम्युनिटी को दोबारा रीस्टैब्लिश करना है एज द लोकेशन ऑफ सिग्निफिकेंट ह्यूमन एक्सपीरियंस। ठीक है, ऐसी लोकेशन, ऐसी जगह जहाँ पे जो ह्यूमन बींग्स है वो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस करें, उनकी स्किल्स डेवलप हो, वो तरक्की करें, उनकी जो नीड्स हो वो क्या हो, वो फुलफिल हो। ठीक है, मीटिंग ऑफ ह्यूमन नीड्स। अब इट हैज बीन ऑब्जर्व्ड कि जो बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं वो किस वजह से फेल हुई हैं। द फेलियर ऑफ मेनी प्रोग्राम्स इज दैट कि वो सिर्फ एक एस्पेक्ट की तरफ ओरिएंटेड थे, वो सिर्फ उनका फोकस सिर्फ एक चीज था। अगर वो, जैसे मैंने आपको पहले बताया, एग्जांपल दी कि इकोनॉमिक प्रोजेक्ट उनका स्टार्ट था तो उनका फोकस क्या था कि वो सिर्फ इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स को लेके जा रहे थे। लेकिन इसके अंदर जैसे एक और एग्जांपल दी हुई है, द फोकस ऑफ कम्युनिटी वर्कर्स, के कम्युनिटी डेवलपमेंट का एक वर्कर है वो किसके ऊपर काम कर रहा है, उसका जो फोकस है दैट इज सोशल वर्क। ठीक है, और उसके अंदर उसका फोकस क्या है कि उसने ह्यूमन सर्विसेज प्रोवाइड करनी है, हेल्थ की अपॉर्चुनिटी देनी है, हाउसिंग को देखना है, रिक्रिएशन को देखना है और चाइल्ड केयर को देखना है। लेकिन उसने क्या किया है कि उसका फोकस सोशल वर्क पे था एंड व्हाट ही डिड इज दैट ही इग्नोर्ड द कम्युनिटीज इकोनॉमिक बेस। ठीक है, इस कम्युनिटी इकोनॉमिक बेस को इग्नोर करने की वजह से क्या हुआ कि उसका जो प्रोग्राम था, वो जो प्रोजेक्ट था, जो सोशल वर्क का था, वो फेल हो गया या कंप्लीटली उसने क्या किया, फेल नहीं हुआ, या आप ये कह सकते हैं कि वो कंप्लीटली उसने वो अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव नहीं किए जो उसने पहले सोचे हुए थे।
और अगर या फिर ये है कि अगर कोई एक प्रोजेक्ट है जिसका मकसद इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, तो उसका फोकस क्या था, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, लेकिन उसने क्या किया, ही इग्नोर्ड द सोशल नीड्स ऑफ दैट पर्टिकुलर कम्युनिटी, एरिया और सोसाइटी। इसलिए कह रहे हैं कि अगर हम अगर एक डायमेंशन को अगर हम फोकस करेंगे, एक डायमेंशन की तरफ अगर हम देखेंगे और दूसरे डायमेंशन को इग्नोर करेंगे उसकी, तो हम क्या करेंगे कि जो ह्यूमन लाइफ की कैपेसिटी है और जो एक्सपीरियंस है कम्युनिटी का, उसको हम क्या कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं, हम उसको उतने बेहतर तरीके से डेवलप नहीं कर सकते। हम 8 डायमेंशंस ऑफ कम्युनिटी डेवलपमेंट, कम्युनिटी को डेवलप करने के लिए जरूरी है कि हम उसके जितने भी डायमेंशंस हैं, जितने भी एरियाज हैं, उस कम्युनिटी के अंदर उन तमाम को साथ लेके जाएं और उस इलाके को हम क्या करें, डेवलप करें। इसके लिए क्या कहते हैं, क्या चीज जरूरी है कि तमाम के तमाम ऑल 8 डायमेंशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तमाम के तमाम जो 8 डायमेंशंस है कम्युनिटी को डेवलप करने के लिए, वो तमाम के तमाम बहुत ज्यादा जरूरी है। वो तमाम डायमेंशंस आपस में एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर रही हैं। जो डायमेंशंस आपको जो फर्स्ट स्क्रीन पे दिखाई दिए थे, जो फर्स्ट स्लाइड पे थे, वो ये बता रहे हैं कि उसके अंदर सोशल डेवलपमेंट भी है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी है, पॉलिटिकल डेवलपमेंट भी है, कल्चरल डेवलपमेंट भी है, एनवायरमेंटल डेवलपमेंट भी है, सर्वाइवल भी है, स्पिरिचुअल भी है। ठीक है, तो दीज आर डिफरेंट डायमेंशंस ऑफ डेवलपमेंट। अगर कम्युनिटी को हमने डेवलप करना है, अगर हमने उसके तमाम ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना है, तो द फोकस शुड बी दैट कि हमने उसकी तमाम डायमेंशंस को लेके चलना है। ठीक है, हमने इकोनॉमिकली भी इसको डेवलप करना है, पॉलिटिकली भी डेवलप करना है, सोशली भी करना है और कल्चर भी करना है। ये तमाम के तमाम जो डायमेंशंस हैं, ये बहुत ज्यादा जरूरी हैं और ये आपस में एक दूसरे के साथ इंटर रिलेट कर रहे होते हैं। all of these are interrelated and these are very important for the डेवलपमेंट ऑफ अ कम्युनिटी। कभी कभी ऐसा होता है कि फॉर एग्जांपल इकोनॉमिस्ट है, वो क्या कहेंगे कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट बेस है कम्युनिटी की डेवलपमेंट के लिए। सोशियोलॉजिस्ट होंगे, वो क्या कहेंगे, या सोशल वर्कर है, दे विल से दैट द सोशल डेवलपमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो पॉलिटिकल वर्कर होंगे, वो कहेंगे कि पॉलिटिकल डेवलपमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो हर एक उसको अपने एस्पेक्ट से देखेगा। लेकिन इफ अगर हमने 100% कम्युनिटी को डेवलप करना है, डेवलपमेंट को अचीव करना है, तो व्हाट वी हैव टू डू इज दैट हमने उसके जितने भी बेसिस हैं, तमाम के तमाम बेसिस को जो डायमेंशंस हैं उनको देखना है। सो व्हाट आर दीज डिफरेंट 8 डायमेंशंस, दैट इज सोशल डेवलपमेंट। ठीक है, एक डायमेंशन हमारे पास क्या है, सोशल डेवलपमेंट है। सेकंड इज इकोनॉमिक डेवलपमेंट, पॉलिटिकल डेवलपमेंट, कल्चरल डेवलपमेंट, एनवायरमेंटल डेवलपमेंट, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, पर्सनल डेवलपमेंट एंड सर्वाइवल डेवलपमेंट। सो दीज आर डिफरेंट डायमेंशंस ऑफ कम्युनिटी डेवलपमेंट, जो कि इन तमाम डायमेंशंस को इनकॉर्पोरेट आपस में देखना बहुत जरूरी है इफ वी आर गोइंग टू डेवलप अ कम्युनिटी। सो इसलिए कह रही हैं कि कभी कभी ऐसा होता है कि पर्टिकुलर सिचुएशन में किसी एक तमाम डायमेंशंस को इक्वल स्टेटस नहीं दे पाते, या इक्वल हम उसको प्रायोरिटाइज नहीं करते, या इक्वल इंपॉर्टेंस नहीं दे पाते। क्यों? क्योंकि वो कम्युनिटी की सिचुएशन पे डिपेंड कर रहा होता है कि उसकी सिचुएशन क्या है, किस तरह से है, और इस वजह से हमने क्या करना है कि उसको हमने किसको प्रायोरिटाइज करना है। इसमें एग्जांपल दी हुई है कि अगर एक कम्युनिटी है, वहाँ की सोशली भी डेवलप्ड है, इकोनॉमिकली भी डेवलप्ड है, कल्चरली भी डेवलप्ड है, लेकिन वहाँ की हाउसिंग अच्छी नहीं है, फॉर एग्जांपल उसका फिजिकल एनवायरनमेंट अच्छा नहीं है, सेल्फ एस्टीम, लो सेल्फ एस्टीम में वहाँ के लोगों में खुद एतमादी इतनी ज्यादा नहीं है, दैट इज कि पर्सनली वो डेवलप नहीं है इतने ज्यादा, उनके यहाँ हाई लेवल ऑफ एलिनेशन है। ठीक है, वो उनकी पर्सनल डेवलपमेंट इतनी अच्छी नहीं हुई हुई, या सर्वाइवल डेवलपमेंट इतनी बेस्ट नहीं है कि वो अकेले रह रही है। तो दैट शोज कि एक तरफ कुछ एरियाज डेवलप्ड हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग है, और दूसरी तरफ कुछ एरियाज, कुछ डायमेंशन इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। इसके लिए क्या जरूरी है कि अगर हमने फिर ये डिटरमाइन कर रहे हैं कि हमें बता रहे हैं कि किस एरिया में किस तरह की डेवलप करनी है। अगर इकोनॉमिकली वो स्ट्रॉन्ग है, तो इकोनॉमिक जो डेवलपमेंट है वो फोकस नहीं होगा, बल्कि क्या फोकस होगा, फिजिकल डेवलपमेंट फोकस होगा, जो ह्यूमन डेवलपमेंट है वो फोकस होगा, जो सर्वाइवल है उसका फोकस होगा। ठीक है, तो ये शो कर रहा है कि कम्युनिटी टू कम्युनिटी, एरिया टू एरिया जो डेवलपमेंट है वो वेरी कर रही है, वो डिटरमाइन कर रही है, वो हमें ये शो कर रही है कि किस चीज को हमने पहले डेवलप करना है, किस चीज को हमने अगर वो डेवलप है तो उसको इतना ज्यादा उसको फोकस उस तरह से नहीं करना। प्रायोरिटी ज्यादातर क्या कहते हैं किसको दी जाती है, सोशल डेवलपमेंट, इन्वायरमेंटल, पर्सनल और स्पिरिचुअल डेवलपमेंट को। डिफरेंट कम्युनिटीज क्या करते हैं कि डिफरेंट कम्युनिटीज की प्रायोरिटीज, किसको अहमियत देनी है, किस डायमेंशन को ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी है, वो क्या कर रही होती है, वो डिफर कर रही होती है, वो मुख्तलिफ होती है।
वो क्या कर रही होती है, वो इतना ज्यादा दूसरी कम्युनिटी के साथ मैच नहीं कर पाती। हो सकता है एक कम्युनिटी ऐसी हो जहाँ का फिजिकल एनवायरनमेंट अच्छा हो, वहाँ की लोगों की सेल्फ स्टीम भी ज्यादा हो, वो लोग सोशली इंटरेक्ट बहुत ज्यादा करते हो, लेकिन वहाँ की इकोनॉमी वीक हो, वहाँ की पोलिटिकली जो एनवायरनमेंट है वो स्ट्रॉन्ग ना हो। तो वहां पे इंपॉर्टेंट क्या होगा, किस चीज को डेवलप करना है, कि हमने उसकी इकोनॉमी को डेवलप करना है, हमने उसकी पॉलिटिकल जो इन्वायरमेंट है, पॉलिटिकल लाइफ है, हमने उसको क्या करना है, ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी है। तो हमें क्या बता रहे हैं कि डिफरेंट कम्युनिटीज दे कॉल फॉर डिफरेंट प्रायोरिटीज विद इन आवर डेवलपमेंट प्रोसेस। अगर हम चाहते हैं कि हमें ट्रूली हेल्दी एंड फंक्शनिंग कम्युनिटी चाहिए, तो हम व्हाट इज द थिंग इज दैट इट इज नेसेसरी टू अचीव हाई लेवल्स ऑफ डेवलपमेंट ऑन ऑल 8 डायमेंशन। जरूरी है, अगर हम चाहते हैं कि कम्युनिटी पूरी अच्छी तरीके से फंक्शन करे, वो हेल्दी हो, वो डेवलप करे, तो उसके लिए जरूरी क्या है कि हमने उस जो डेवलपमेंट के जितने भी डायमेंशंस हैं, जो 8 डायमेंशंस हैं जो अभी आपको बताए हैं, वो उन तमाम डायमेंशन पे डेवलपमेंट करना बहुत ज्यादा जरूरी है और हायर गोल्स को अचीव करना। कम्युनिटी डेवलपमेंट वर्कर या प्रोग्राम क्या है, उसको क्या करना जरूरी है, ही मस्ट टेक ऑल इनटू अकाउंट। ठीक है, उसको तमाम जो कम्युनिटी डेवलपमेंट का जो प्रोजेक्ट किसी इंडिविजुअल ने स्टार्ट किया है, वो उसका वर्कर है, सो व्हाट ही हैज टू डू इज दैट ही हैज टू टेक ऑल इनटू अकाउंट, जितने भी डायमेंशंस है उन तमाम डायमेंशंस को उसको देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। और उसका मकसद क्या है, टू मैक्सिमाइज डेवलपमेंट ऑन ऑल दीज डायमेंशंस। इसलिए जब हम अब हम डिटेल में जाएंगे थोड़ा सा कि सोशल डेवलपमेंट क्या है। जो 8 डिफरेंट डायमेंशंस आपको बताई थी, ये 8 डायमेंशंस, ठीक है, कि सोशल है, इकोनॉमिक है, पॉलिटिकल है, कल्चरल है, इन्वायरमेंटल है, स्पिरिचुअल, पर्सनल और सर्वाइवल है। तो इसी तरह से एक जो मेन डेवलपमेंट है जो आज इसको हम डिस्कस करेंगे, दैट इज द सोशल डेवलपमेंट। ठीक है, तो सोशल डेवलपमेंट हमारे पास किसकी बताती है, कि हम कह रहे हैं कि उनकी, हमारे जहन में वैसे ये परसेप्शन आती है, देखते हैं कि हमने वहाँ के लोगों की हेल्थ को इम्प्रूव करना है, पॉवर्टी को इम्प्रूव करना है, सिचुएशन को डील करना है, क्राइम रेट को ठीक करना है, हेल्थ की प्रोविजन हमने देनी है, चाइल्ड केयर है, मेटरनल है। तो ये क्या है, सोशल डेवलपमेंट में आ रहा है। अब एक्टिविटीज कैसी की जाए, तरीके कौन से हो, जराए कौन से हो, वेज कौन से हो जिससे हम सोशल डेवलपमेंट ला सकते हैं। तो दीज आर डिफरेंट, यू कैन से एक्टिविटीज। ठीक है, ये डिफरेंट तरीके हैं या डिफरेंट एक्शंस हैं जिसके जरिए से हम सोशल डेवलपमेंट ला सकते हैं। तो सबसे फर्स्ट सर्विस डेवलपमेंट है। Number one is the service development. Number second is the neighborhood house or community center. Number third is social planning and number fourth is social animation. अब service development क्या है या कैसे की जाए। ओके, सो हियर इज द सर्विस डेवलपमेंट। ठीक है, सर्विस डेवलपमेंट हमने क्या करनी है कि हमने किस तरीके से कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड करनी है, सर्विसेज अगर हमने देनी है। ठीक है, ट्रेडिशनल कम्युनिटी डेवलपमेंट जो एक्टिविटी होती है उसका मकसद क्या होता है कि हमने सर्विस डेवलपमेंट के अंदर हम दो चीजें देखेंगे, प्रोसेस, किस प्रोसेस के जरिए से हमने सर्विसेज प्रोवाइड करनी है, और इस प्रोसेस के दरमियान में जो रुकावटें हैं वो कौन सी रुकावटें हैं। ठीक है, हमने अगर सोशल डेवलपमेंट देनी है और उस सोशल डेवलपमेंट के अंदर हमने सर्विस डेवलपमेंट करनी है, हमने सर्विसेज प्रोवाइड करनी है, तो सर्विसेज डेवलपमेंट करने के लिए तरीका कौन सा होगा, प्रोसेस क्या होगा। ठीक है, प्रोसेस क्या होगा। अब इस प्रोसेस के अंदर क्या है कि हमने दो काम करने हैं, देयर आर टू मेन थिंग्स। नंबर वन इज दैट वी हैव टू आइडेंटिफाई द सोशल नीड्स, कि उस इलाके के अंदर, उस कम्युनिटी के अंदर सोशल नीड्स क्या हैं। ठीक है, और उसके साथ साथ वी हैव टू गिव द प्रोविजन ऑफ स्ट्रक्चर्स एंड सर्विसेज टू मीट देम। कौन से ऐसे हमने स्ट्रक्चर्स निकालने हैं, डिवाइस करने हैं, कौन से ऐसे तरीके करने हैं जिसमें हमने उन नीड्स को फुलफिल करना है। आइडेंटिफाई करना है नीड्स को, हमने पहचानना है, देखना है, समझना है, और हमने कौन से ऐसे तरीके निकालने हैं, जरिए निकालने हैं कि हमने उन नीड्स को फुलफिल करना है। तो एक प्रोसेस है। ठीक है, सो नंबर वन प्रोसेस क्या है कि सबसे पहले देयर आर डिफरेंट स्टेप्स। ठीक है, ये स्टेप्स हैं जिसके जरिए से हमने नीड को आइडेंटिफाई करना है और किस तरीके से हमने इनकी नीड को फुलफिल करना है। सो नंबर वन इज द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द कंसर्न, कि ये जो कंसर्न है, जो इशू है, हमने उसको सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है, हमने उसको पहचानना है, हमने इसको ढूंढना है कि असल में मसला है क्या। ठीक है, मसला क्या है उस एरिया के अंदर, उसकी नीड क्या है। अब वो इशू क्या हो सकता है, द लैक ऑफ रिक्रिएशनल फैसिलिटीज। ठीक है, कि उस इलाके के अंदर यूथ के लिए कोई रिक्रिएशनल फैसिलिटी नहीं है। फॉर एग्जांपल वहां पे कोई प्लेग्राउंड नहीं है,
वहां पे कोई क्रिकेट ग्राउंड नहीं है जहाँ पे ये यूथ जो है वो खेल सके, मेल्स के लिए नहीं है, या फीमेल के लिए कोई ऐसा रिक्रिएशनल सेंटर नहीं बनाया हुआ है जहाँ पे वो लेजर टाइम में या अपने बोर्डम को रिमूव कर सके। इनएडिक्वेट हाउसिंग, वहां पे जो हाउसिंग है वो इतनी अच्छी नहीं है, वो प्रॉपर नहीं है, वहां के लोगों के घर टूटे हुए हैं, या अगर बारिश या तूफान आता है तो वो जो होते हैं वो बेघर हो जाते हैं। ठीक है, लोनलीनेस अमंग द एजेड, जो एजेड लोग हैं उनके दरमियान में लोनलीनेस है, वो क्यों इस तरह अकेलापन महसूस करते हैं। तो दैट दीज आर द एग्जांपल्स। ठीक है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ कंसर्न है कि एक एरिया है वहां पे फॉर एग्जांपल हमने ये कंसर्न जो थे वो आइडेंटिफाई किए हैं। फिर हमने क्या करना है, जब हमें पता चल गया कि इशू क्या है, फॉर एग्जांपल कि यूथ के लिए कोई रिक्रिएशनल फैसिलिटी नहीं है या घर नहीं बने हुए प्रॉपर, तो हमने आइडेंटिफाई किया। उसके बाद हमने उस चीज की डिटेल्ड स्टडी करनी है, मोर डिटेल्ड और सिस्टमैटिक स्टडी करनी है हमने ऑफ द नीड और प्रॉब्लम। हमने बहुत ही अच्छे तरीके से उस एरिया की, उस जो प्रॉब्लम हमें पता चला कि ये इनएडिक्वेट हाउसिंग है, इसकी डिटेल्ड स्टडी करनी है टू डिटरमाइन इट्स नेचर एंड एक्सटेंट, कि ये है किस तरह से, किस तरह का है, कितनी हाउसिंग वहां के लोगों की खराब है, कितने लोग वहां के ऐसे हैं कि जो कोई जिनका घर प्रॉपर नहीं बना हुआ, या अगर बारिश आ जाएगी तो खतरा है कि वो गिर जाएगा। ठीक है, और हमने क्या करनी है फिर, हमने उसके बारे में डिटेल्ड इंफॉर्मेशन लेनी है जी। और वो किस तरह से होगी, डिस्कशन विद सर्विस प्रोवाइडर्स, वहां पे हो सकते कुछ ऐसे लोगों के जो लोगों को सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उन लोगों की हमने उनसे इंफॉर्मेशन लेना, हमने सर्वे करेंगे वहां पे, और वहां के अगर कोई स्टेटिस्टिक्स है, वहां पे कोई रिकॉर्ड मौजूद है, तो उस रिकॉर्ड को एग्जामिन करेंगे या चेक करेंगे या निकालेंगे। जैसे कि क्राइम रेट है, किसी भी एरिया के अंदर क्राइम रेट कितना है, कितने परसेंट वहां के लोग चोरी करते हैं, मर्डर वहां पे रेट क्या है, चाइल्ड अब्यूज का फॉर एग्जांपल रेट क्या है, या किडनैपिंग फॉर रैंसम की जो अगवा बरए तावान है उसका रेट क्या है। तो ये स्टैटिस्टिक्स है। तो फर्स्ट में हमने आइडेंटिफाई करना है प्रॉब्लम है क्या, सेकंड में उसकी डिटेल स्टडी करनी है, उसके बारे में तमाम इंफॉर्मेशन है वो हमने फिर सिलेक्ट करनी है। फिर थर्ड हमने क्या करना है, वी हैव टू अरेंज सम मीटिंग, हमने ऐसा कोई फोरम बनाना है, कोई मीटिंग करनी है, कोई जिसके अंदर हम उससे रिलेटेड वहां के तमाम लोगों को शामिल करेंगे। ठीक है, उस एरिया के अंदर जो कम्युनिटी के अंदर के लोग हैं वहां के लोगों को, या कोई अगर वहां के इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहता है तो उन लोगों को वहां पे उस मीटिंग में जो फोरम है या जो मीटिंग हुई है उसमें उनको शामिल करेंगे, और क्या डिसाइड करेंगे। ठीक है, उनको शामिल करेंगे, डिसाइड ऑन सम कोर्स ऑफ एक्शन, दे विल डिसाइड कि हमने क्या एक्शन लेना है, हमने क्या काम करना है, हमने किस तरीके से उसको डील करना है। स्टैब्लिशिंग अ कमेटी टू एग्जामिन द मैटर, ठीक है, हम ऐसी कमेटी बनाएंगे कि हमने उस एक कमेटी बना ली कि हमने उस मसले को देखना है। फॉर एग्जांपल हाउसिंग प्रॉपर नहीं थी, या यूथ के लिए कोई फैसिलिटी नहीं थी रिक्रिएशनल, तो हमने इस मैटर को देखेंगे, देखने के लिए ये कमेटी बना देंगे। कमेटी क्या होगी कि वो फॉर एग्जांपल कोई पुरानी से भी रिलेटेड हो सकती है, या न्यू कमेटी बना सकते हैं। जैसे इन्होंने कहा है कि हम यूथ सेंटर बनाएंगे, और यूथ सेंटर का फंक्शन क्या होगा कि यूथ से रिलेटेड जितने भी मसाइल हैं उस एरिया के अंदर, उन मसाइल को वो लोग हल करेंगे, देखेंगे, या उसको स्टडी करेंगे, कोशिश करेंगे कि उनकी जितने भी इश्यूज है, प्रॉब्लम्स है, उनको रिजॉल्व किया जाए। न्यू बॉडी स्टैब्लिश की जाएगी, जो न्यू बॉडी स्टैब्लिश हुई है, ठीक है, ये जो हमने बनाई है, जैसे यूथ सेंटर जैसे एग्जांपल दी है, इस न्यू बॉडी से रिलेटेड जितने भी अब कार्रवाई थी या फॉर्मेलिटीज है उसको पूरा करना है। फॉर्मेलिटीज क्या है, फॉर एग्जांपल कि हमने उस रिलेटेड ये एक बॉडी बनाई है ना, एक ऑर्गेनाइजेशन बना ली, एक हमने एजेंसी बना ली, ठीक है, और उस एजेंसी के अंदर लोग भी रखने हैं, फंड कहाँ से आएगा, इस एजेंसी का हेड कौन होगा, इसके मेंबर्स कौन होंगे, इसके अंदर रूल्स एंड रेगुलेशन कैसे बनेंगे, एक बैंक अकाउंट खोलना है क्योंकि फंड्स आएंगे, फंड्स किसी जगह जाएंगे, उसका चेक एंड बैलेंस रखना है। तो ये इससे रिलेटेड तमाम हम क्या करेंगे, एक प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन करेंगे। तो दैट शोज कि नंबर वन हमने वी हैव टू आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम। ठीक है, ये क्या बता रहा है, अगर हम दोबारा इसको देखते हैं तो हमने प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना है, डिटेल स्टडी करनी है, हमने मीटिंग करके हमने कोई डिसाइड करना है कि हमने किस तरीके से हमने ये इशू को रिजॉल्व करना है। और हमने किया फॉर एग्जांपल कि हमने कमेटी बना ली, हमने एक न्यू बॉडी बना ली, एक नई ऑर्गेनाइजेशन बना ली। ऑर्गेनाइजेशन तो लार्ज स्केल पे आप ये कह सकते हो, एक नई हमने एजेंसी बना ली, ठीक है, और हमने उस रिलेटेड जितनी भी फॉर्मेलिटीज थी उसको पूरा किया, कानून बनाए, उसके उसके लोगों को हमने इलेक्शन कर रही हैं,
और उसके मेंबर्स होंगे, बैंक अकाउंट खोलेंगे। फिर हमारे पास है कि नंबर 5th स्टेप इज दैट कि हमने उसके जो न्यू बॉडी बनाई है उसको डेवलप करना है और उसके न्यू ऑनगोइंग ऑपरेशन करना है, अब उसके ऊपर काम करना शुरू करना है। ठीक है, वो बॉडी बना ली, इसका मकसद है कि यूथ के प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करना है। अब उसके अंदर क्या होगा कि वो इंकरेज करेगा लोगों को कि उसके अंदर पार्टिसिपेट करें। ठीक है, वो ऑर्गेनाइजेशन जो न्यू बॉडी बनी है वो फंडिंग करने की कोशिश करेगी। वो फंडिंग किससे ले सकती है? वो गवर्नमेंट से फंडिंग ले सकती है, वो प्राइवेट सेक्टर से फंडिंग ले सकती है, वो फंड रेजिंग प्रोजेक्ट स्टार्ट कर सकती है। ठीक है, तो उसने जाहिर सी बात है जब फंडिंग करनी है, वो काम कर रही है, उसकी फंक्शनिंग चल रही है, तो उसके लिए जरूरी है कि उसके ऊपर चेक एंड बैलेंस रखा जाए। तो दैट इज द 6th स्टेप। ठीक है, कि इस स्टेप के अंदर क्या है 5th के अंदर कि उन्होंने जो है ना अपने मसाइल को हल करने के लिए एक्शन शुरू कर दी है। ठीक है, हमने इससे पहले स्टेप में ऑर्गेनाइजेशन बनाई, इससे पहले स्टेप में हमने अपनी जो प्रोजेक्ट था वो शुरू किया, और उसके बाद क्या हुआ कि उन्होंने क्या करना शुरू किया, दे स्टार्टेड एम्प्लॉयमेंट ऑफ, उन्होंने स्टाफ किया, अपने वहां के लोगों को रखा। अब इसके अंदर क्या करेंगे हम, चेक एंड बैलेंस करेंगे, मॉनिटरिंग करेंगे ड्यूरिंग द प्रोजेक्ट, जो प्रोजेक्ट उन्होंने शुरू किया है, एंड एट द एंड ऑफ द प्रोजेक्ट कि उन्होंने ये काम कैसे कर रहे हैं, किस तरह से कर रही हैं, कितना उन्होंने इसके अंदर अचीव किया, किस तरह से अचीव किया, ये जो उनको फंडिंग मिली थी इस फंडिंग को उन्होंने किस तरीके से अच्छे से यूटिलाइज किया। ओके, इट इज़ अबाउट टू एंड। ठीक है, मैं फिर जो है वो भी नेक्स्ट मीटिंग स्टार्ट करती हूँ, आप उस नेक्स्ट मीटिंग को ज्वाइन करें, राइट? ओके मैम। Okay.